नमस्कार दोस्तों, इनर पाथ फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस कोपिंग के बारे में। जैसे बोलते हैं हर ताले की चाबी होती है, स्ट्रेस का भी इलाज होता है। स्ट्रेस से हमको मैनेज करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। स्ट्रेस से बाहर कैसे आ जाए, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम स्ट्रेस से बाहर आने की बात करते हैं, बट मैं फोकस करना चाहूंगी 3 बेसिक चीजों पे। सबसे पहला होता है हमारा रेजिलियंस बिल्ड करना। दूसरा, एक ऐसा टूल जो हमको हेल्प करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तीसरा होता है एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना जो हमेशा हमें स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हेल्प करता है और हमें हेल्प करता है कि हम अपने आप को कैसे रेगुलेट कर सके, कैसे स्ट्रेस से बच सके। सबसे पहली चीज, रेजिलियंस इज नथिंग फैंसी, इट्स जस्ट अडॉप्टेशन ऑफ योर सराउंडिंग। ये धीरे धीरे डेवलप होता है। हमारे माइंड हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को और नई एक्टिविटी या नया हैबिट के थ्रू उस सिचुएशन में कॉम्बैट करने के लिए और उस सिचुएशन में लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। इसी को रेजिलियंसी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं टूल्स। ये टूल्स क्या होते हैं? ये टूल्स डिपेंड्स करते हैं बेसिक नीड के ऊपर, आपके फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर, आपके सोशलाइजेशन के ऊपर और आपके हेल्थ सपोर्ट के ऊपर। तो इसमें बेसिक नीड्स पे क्या आता है? बेसिक नीड और कुछ नहीं, डाइट और स्लीप होता है। जितना ज़रूरी हमारे लिए खाना होता है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए सोना होता है। आज की डेट में जब सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका होता है, इस टाइम पे हम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और उस टाइम को देते हैं सोशल मीडिया को। क्या ये ज़रूरी है सोशल मीडिया को देना? बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं अपने फ्रूटफुल कंडीशन को लेके। मैं कुछ स्टूडेंट से बात करी थी, तब मुझे इनके इंटरेक्शन से ये पता चला कि वो देर रात तक पढ़ते हैं, बट उस टाइम पे आप प्रेफर करो किसी बुक से रीड करना। कोई भी ब्लू लाइट आप नहीं यूज करेंगे, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो या आईपैड हो। इस सब कंडीशन में जो ब्लू लाइट होती है वो आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बंद कर देती है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है जो आपको सोने के लिए हेल्प करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है, आपके माइंड को रिलैक्स होने के लिए हेल्प करता है। अगर वो सिक्रीट ही नहीं होगा तो आप सो नहीं पाएंगे। आपको वो कंडीशन लीड करेगी कि आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी बनी रहेगी, हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और कभी कभी तो इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी होता है। तो हमें अब फोकस करना चाहिए डाइट पे और स्लीप पे। डाइट आज की डेट में सिर्फ खाना ही डाइट नहीं होता। हर वो चीज़ जो हमारे इंटरेक्शन में आ रही है, चाहे हम कुछ सुन रहे हो, चाहे हम कुछ बोल रहे हो, हम किन के साथ रहते हैं, हम कैसे, हमारी संगति कैसी है, हर चीज़ हम अपने अंदर ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे डाइट पे इंक्लूड हो जाती है। तो किसी भी चीज़ के साथ रहने के लिए या किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्या मेरे लिए ये सही है, क्या ये मेरी ग्रोथ के लिए सही है और क्या ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सही है। तो अगर इन तीनों चीज़ों का आंसर आपको यस मिलता है तो ऑब्वियसली यू गो फॉर इट। बट अगर इन किसी में से किसी का भी एक आंसर आपको नो मिलता है तो उस फैसिलिटी को या उस रूटीन को या उस हैबिट को आप ना ही कर दे तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब लोग बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेट करते हैं सेल्फिश होने से लेके। सेल्फिश होना सेल्फ लव नहीं होता, ठीक है, या सिर्फ पार्लर या सलून जाके अपने आप को रेडी करना भी सेल्फ लव नहीं होता। आज की डेट में सेल्फी लेना भी लोग सेल्फ लव को नाम देते हैं, बट वो भी सेल्फ लव नहीं है। अपने आप को पैम्पर करना इज अ काइंड ऑफ सेल्फ लव, बट सेल्फ लव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जेन्युइन तरीके हैं जो आपको अपने आप से कनेक्ट करते हैं, जो आपको वो चीज़ें सोचने के लिए मजबूर करते हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ लव में सबसे 4 बेसिक चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन के हिसाब से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मेडिटेशन, सेकेंड आपका आता है रीडिंग हैबिट, थर्ड आपका आता है नेचर वॉक, फोर्थ आपका आता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस और फिफ्थ आपका आता है जो भी कोई हॉबी अगर आप परसीव कर रहे हो तो। बहुत सारे लोग टाइम नहीं होने की वजह से अपनी हॉबीज़ छोड़ देते हैं, बट ये वही हॉबीज़ है जो आपको स्ट्रेस फ्री रहना सिखाती है। ये हॉबीज़ को हमेशा टाइम देना चाहिए, चाहे आप वीक में 1 से 2 ही दिन क्यों ना दें, बट उस रेगुलर टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सुकून फील करेंगे और आपका माइंड उतना ही अच्छा काम करना स्टार्ट करेगा। सेल्फ लव को हम ग्रैटिट्यूड से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल होना अपने आप में एक सेल्फ लव होता है।
थैंकफुल या ग्रैटिट्यूड देना अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, हमें लगता है कि थैंक यू बोलने से फ़ायदा क्या होगा, पर थैंक यू बोलने से किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा होता है। एक ग्रैटिट्यूड का नेचर अगर बॉडी में आ जाए, अगर आपके माइंड उस चीज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे कि आप ग्रैटिट्यूड में आप हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलोगे, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो आपकी सराउंडिंग्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे फैमिली हो। अगर आपके दिल में ये एक चीज़ है कि इन लोगों की वजह से मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको थैंक यू बोलना चाहिए। ग्रैटिट्यूड इमोशन डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन वर्ल्ड नोन फेमस चीज़ है, बहुत सारे मिथ है मेडिटेशन को लेके, लेकिन मेडिटेशन कुछ और नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 आप उस स्टेट तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे जहाँ पे कोई भी थॉट्स नहीं होता और सिर्फ आप अपने साथ होते हो और अपने नेचर के साथ होते हो। उसके बाद आता है रीडिंग। ऑब्वियसली रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट की बात करूँ तो सिर्फ कोर्स रिलेटेड चीज़ें ही रीडिंग पे इंक्लूडेड नहीं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अब ये पर्सनल ग्रोथ क्या होता है? पर्सनल ग्रोथ क्या सिर्फ हेल्थ होता है, क्या सिर्फ वेल्थ होता है, क्या करियर होता है? नहीं, पर्सनल ग्रोथ हमारा 7 एरियाज को इंक्लूड करके बनाया जाता है जो हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो किसी भी फेवरेट चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। वो फेवरेट चीज़ आपका मैगजीन भी हो सकती है। जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती है आप शिफ्ट कीजिए ऑटोबायोग्राफी में, सेल्फ हेल्प बुक में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स पे। फिर होता है नेचर वॉक। नेचर वॉक क्यों ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे शिफ्ट हो चुकी है, जिसमें अगर क्लास अटेंड करना हो, मीटिंग करना हो तो भी हम फ़ोन पे या लैपटॉप पे कर सकते हैं। तो हमारा नेचर से कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नेचर वॉक क्यों ज़रूरी है? नेचर वॉक ज़रूरी है अपने आप को नेचर से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसे हम मेडिसिन कंसिडर ही नहीं करते, जिसमें सबसे पहला मेडिसिन आता है हमारा सनलाइट, दूसरा आता है फ्रेश एयर और तीसरा आता है पानी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती है। तो पानी का कंजप्शन हमको होना चाहिए रेगुलरली। सनलाइट में बैठना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, या नहीं है तो शाम के टाइम पे अच्छी ठंडी हवा खाने के आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। नेचर से कनेक्ट होने के साथ साथ हमारी बॉडी 3 मेजर हार्मोन्स सिक्रीट करती है, जिसे हम डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों हार्मोन एक हैप्पी हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। हैप्पी हार्मोन मतलब हमें जो खुश रखता है। ये बॉडी ऑटोमेटिकली सिक्रेशन इंक्रीज कर देती है जब हम नेचर पे रहते हैं। अगेन ये आपको स्ट्रेस से रिलीज करती है और आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक्टिवेट करती है। तो नेचर वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। अगर आप डेली नहीं जा सकते, वीक में 2 दिन जाइए, वीक में 3 दिन जाइए, लेकिन नेचर वॉक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो रही सेल्फ केयर की बात। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। सब जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करना कितनी ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो, स्विम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। आजकल इतनी सारी वैरायटी अवेलेबल है आपके फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए। फिजिकल फिटनेस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है और आपके बॉडी में डोपामिन के सिक्रेशन को इंक्रीज़ करता है। डोपामिन अगेन हैप्पी हार्मोन है जो आपका मूड अच्छा रखता है, मूड बस्टर होता है, मूड स्विंग से बचाता है। एटलीस्ट 45 मिनट्स to 60 मिनट्स तक के डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। दैट इज अप टू 5 days in a week और 6 days in a week, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट हम स्ट्रेस की कंडीशन में किन किन लोगों से ले सकते हैं? सबसे पहला हमारी फैमिली के बाद फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सब लोगों से हम अपने लिए हेल्प मांग सकते हैं अगर हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सब से डिस्कशन के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको सफिशिएंट नॉलेज नहीं दे रहा है या वो चीज़ें समझ नहीं पा रहा है, उस रूट कॉज को नहीं समझ पा रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली कॉन्टैक्ट द प्रोफेशनल दैट आर कोचेस एंड काउंसलर्स। तो उन लोगों से भी आप हेल्प ले सकते हैं और अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। अब आई बारी स्ट्रेटजी की। स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी होता है? स्ट्रैटेजी में ABC हम फॉलो करते हैं। ये ABC क्या होता है? ये ABC होता है, फर्स्ट होता है अवेयरनेस, सेकंड होता है बैलेंस एंड थर्ड होता है कंट्रोल। जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी कि स्ट्रेस है मुझे, तब तक आप उसे ठीक कैसे करेंगे? अवेयरनेस मिल गई, अब उसे बैलेंस करना ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में क्या क्या वो चीज़ें लाएँ जिसको हम यूज़ करके या वो किस हैबिट को इंक्लूड करें जिसकी वजह से हम बैलेंस बना सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हमें स्ट्रेस ना हो और हम स्ट्रेस में हो तो उससे बाहर आ सके। थर्ड होता है कंट्रोल। कंट्रोल किस पे करना है? कंट्रोल करना है अपने आप पे, अपने थॉट्स पे, अपने बिहेवियर पे।
क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को नहीं चेंज कर सकते। जबकि हमारी मेहनत क्या होती है कि हम सामने वाले को चेंज करने पे लगे होते हैं, लेकिन हम उतने बार फेल भी होते हैं क्योंकि कोई भी हमारे हिसाब से चेंज नहीं होगा। हम सिर्फ एक इंसान को चेंज कर सकते हैं और वो है हम खुद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप स्ट्रेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी फ्री मास्टर क्लास के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर एनरोल कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।